मित्रों, जब कोई घटना घटित होती है तो हम उसके तह तक नहीं जाते। ईश्वर ने हमको दो नेत्र दिए हैं। दो नेत्रों के अलावा एक तीसरा नेत्र भी है जो मस्तिष्क का है। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हम नहीं करते, बस किसी भी घटना का हम सामान्यीकरण कर देते हैं, एक जनरलाइजेशन कर देते हैं। उसके मूल में क्या है? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो एक अलग चीज़ है। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करती ही है, लेकिन अगर हम गंभीरता से विचार करें तो कुछ चीज़ें सामान्यतया दिखाई पड़ती। मित्रों, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जब प्रेम प्रकाश यादव की हत्या की जाती है, उसके बाद सत्य प्रकाश दुबे का परिवार आखिर भागा क्यों नहीं? जब उसने ही घटना को कारित किया था तो उसको फरार हो जाना चाहिए था, जैसे प्रेम प्रकाश यादव की तरफ के लोग फरार हो गए, बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया। वैसे सत्य प्रकाश दुबे का परिवार आखिर भागा क्यों नहीं? उसको क्या पता नहीं था कि परिणाम क्या होने वाला है? जिला पंचायत सदस्य जो पूर्व में रहा हो, दो बार जिसके परिवार के सदस्य प्रधान रहे हों, इतना बाहुबली हो, तो उसकी हत्या करने के बाद ऐसे ही तुम बचे रह जाओगे? अगर थोड़ा सा भी इनको अंदेशा होता तो इनको फरार हो जाना चाहिए था। पूरा परिवार शायद बच जाता, चूंकि उनके पास पूरा मौका भी था, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। आखिर क्यों नहीं किया, हम ये सवाल करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम प्रकाश यादव के पास एक फ़ोन गया था, और फ़ोन किसका था इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर पूरी रणनीति के तहत कोई घटना कारित की जाती है तो आदमी उस हिसाब से प्लान बना लेता है। यहाँ तो कुछ प्लान ही नहीं था, और जैसा कि पता लग रहा है कि सत्य प्रेम प्रकाश यादव प्रॉपर्टी डीलर था और भी ज़मीनों की खरीद फरोख्त तो किया करते थे। अभी देवरिया में भी उनका कुछ विवाद चल रहा था। हो सकता है कि सत्य प्रकाश दुबे की आड़ में तीसरा व्यक्ति ने कोई फ़ायदा उठाया हो, या जो काल उनके पास गई थी वो तीसरे व्यक्ति की कोई गई हो। यहाँ बल के बकरा बने सत्य प्रकाश दुबे और उनका परिवार। ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अवैध प्रॉपर्टी चाहे प्रेम प्रकाश यादव की हो, अवैध प्रॉपर्टी चाहे सत्य प्रकाश दुबे की हो, डिमॉलिश सबको किया जाना चाहिए। अगर प्रेम प्रकाश दुबे ने अवैध कब्जा किया है, खलिहान की ज़मीन को कब्जा किया है, स्कूल की ज़मीन पर कब्जा किया है, उन्होंने मकान बनाया है, तो बुलडोज़र अवश्य चलना चाहिए। और अगर सत्य प्रकाश दुबे ने भी कहीं अवैध रूप से कब्जा किया हो तो बुलडोज़र सत्य प्रकाश दुबे के जो भी मकान है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर भी चलना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अमीर है, कोई गरीब है। अमीर के लिए जो है 1,00,000 रुपये कुछ नहीं, गरीब के लिए 100 रुपये ही बहुत होता है, एक छप्पर ही बहुत होता है। उतनी ही पीड़ा उसको भी होती है। मैं यहाँ पक्षपात की बात करने, प्रशासन को पक्षपात कदापि नहीं करना चाहिए। सत्य प्रकाश दोनों ही परिवारों की क्षति हुई। एक परिवार का मुखिया गया और एक परिवार तो पूरा सर्वनाश ही हो गया। यहाँ पर ये विचार करना चाहिए कि जो मुखिया करता है, मुखिया की गलतियों का फल पूरा परिवार भोगता है। प्रेम प्रकाश दुबे की गलतियों को उनका पूरा परिवार भोग रहा है। सत्य प्रकाश दुबे की गलती क्या थी क्या नहीं थी वो विश्लेषण का विषय है, वो पूरा परिवार उनका भोग रहा है। और इसमें एक तीसरा भी किरदार है जिस पर तो हम विचार ही नहीं कर रहे हैं, कभी उसकी चर्चा नहीं हुई। ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु, जो सत्य प्रकाश दुबे का छोटा भाई था, सारे बंटा ढार की जड़ वही था। इतना बड़ा सर्वनाश हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी, सबके मूल में ज्ञान प्रकाश दुबे साधु, उसका रोल क्या रहा, इस पर भी विचार करना चाहिए। पता लगता है कि साधु अरे भाई, जब प्रेम प्रकाश यादव जी ने साधु की ज़मीन को एक झटके से लिखा लिया तो आखिर कितना पैसा दिया, किस खाते में पैसा गया, ऐसे फ्री में तो कोई लिख नहीं देता। या
प्रेम प्रकाश यादव जी ने किस खाते से पैसा ट्रांसफ़र किया? कोई आदमी ज़मीन बेचता है तो एक झटके से सारी ज़मीन को नहीं बेच देता, थोड़ा थोड़ा करके बेचता है अपने जीवन यापन के लिए। और इतनी ज़मीन जब बेच दिया, 8-9 लाख, करीब 9 बीघे ज़मीन, तो 9 बीघे ज़मीन के पास इतनी रकम उनके पास होनी चाहिए थी ज्ञान प्रकाश दुबे के पास कि वो बैठ कर खा सकते थे। उनको गुजरात में जाकर, उज्जैन में जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी? हालांकि पुलिस ने ज्ञान प्रकाश साधु का नंबर किसी तरह से पा गए पुलिस वाले। उन्होंने कॉल किया, पहले तो कोई नंबर नहीं दे रहा था, और ज्ञान प्रकाश दुबे साधु का पता चल गया। वो गुजरात में है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। आखिर काम करने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ही है कि उनको मूर्ख बनाकर उनकी ज़मीन हथियाई गई थी। हालांकि कांटेक्ट हुआ, पहले तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। जब बताया गया कि इतनी बड़ी घटना घट गई है और आपके भाई का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है, तब उसको यकीन हुआ। पुलिस ने उनसे कहा कि अपना मोबाइल आप बंद नहीं करेंगे, मोबाइल को चलते रहना चाहिए, क्योंकि इस पूरी घटना में तो आपका भी बयान होगा। जब आपको बुलाया जाएगा तो आप आएंगे। अगर आपने मोबाइल अपना बंद किया, किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ज्ञान प्रकाश दुबे साधु ने सहयोग करने का पूरा वादा किया है, लेकिन मित्रों सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं कि कोई घटना घटित होती है तो उसको जातीय रंग, धार्मिक रंग न दें। वैसे ही हमारा देश जातीयता, धर्म के आधार पर पक्षपात को बहुत भोग चुका है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, सभी लोग हिंदू हैं। अगर इसी तरह हम लोग बंटते रह गए, आपस में मनमुटाव रखेंगे, तो एक दिन पाकिस्तान भी कब्जा कर लेगा। इसलिए बेहतर है कि हम लोग एकता बनाए रहें और रखें, और प्रशासन को भी चाहिए कि निरपेक्ष होकर कार्रवाई करे, और कार्रवाई उन राजस्व कर्मियों पर भी होनी चाहिए, एसडीएम पर होना चाहिए, कोतवाल पर होनी चाहिए, लेखपाल पर होना चाहिए, कानून गो पर भी होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ, बुलडोजर इन्हीं लोगों के ऊपर चलना चाहिए। अगर समय रहते हजारों एप्लीकेशन दिया सत्यप्रकाश दुबे जी ने, अगर कार्रवाई हो गई होती, एक पुलिस वाला भी अगर इनको मिल गया होता। अभी 25 दिसंबर अपनी प्राण रक्षा के लिए भी इसने प्रार्थना पत्र दिया था। गरीबी में परिवार जी रहा था, खाने को ठिकाना नहीं था, पूजा पाठ भाई करता था, बहन कहीं पढ़ाती थी। लेकिन हमको लगता है तीसरे आदमी ने इसमें अपना काम निकाला है, और प्रेम प्रकाश यादव की हत्या हुई, उसके रिवेंज में उनके लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे की भी और उसके परिवार के पूरे ख़त्म कर दिया। हालांकि सबसे निवेदन है, इसको जातीय रंग न दें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस को अपना काम करने दें। जो भी अवैध कब्जेदार है, जो भी अतिक्रमण किया है, उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।